सन्यासी वेश में एक नंबूदरी ब्राह्मण वंश का बालक, मुंडित मस्तक और नंगे पैर, कपड़ों के नाम पर कौपीन और अंगवस्त्र, हाथ में दंड और कमंडलू। राहगीरों की दृष्टि में परम विस्मयजनक है ये दिव्य कांति सौम्य दर्शन बालक सन्यासी। उम्र 8 से अधिक नहीं होगी। इस उम्र में ही घर संसार की मोह माया को छोड़ पता नहीं किस अज्ञात उद्देश्य की खोज में यह निकल पड़ा है। दक्षिण भारत के सुदूर कालाड़ी गांव से पैदल ही यात्रा शुरू की। इसके बाद कितने ही दिन और लंबी राहें समाप्त की। आज नर्मदा के तट पर पहुंचते ही उसके आनंद की सीमा नहीं रही। स्नान तर्पण और पूजा वंदना समाप्त कर यात्रा फिर शुरू हुई। पुण्य नदी नर्मदा के तट पर पता नहीं किस पारसमणि की खोज में यह घूम रहा है। कब किस शुभ मुहूर्त में महायोगी गोविंद पाद का नाम इस बालक के कानों में पड़ा और साथ ही साथ उसके मर्म स्थल में प्रविष्ट हो गया। उसके बाद अभ्यागत साधु संतों के निकट और टोल के अध्यापकों से भी उसने इसी महात्मा के संबंध में बहुत सी कहानी सुनी। ये गोविंद पाद स्वामी असीम तत्वज्ञान और योग सिद्धि के अधिकारी थे। उनकी भक्ति सिद्धि की ख्याति संपूर्ण दक्षिण भारत में फैली हुई थी। लोगों के मुंह से तो ऐसा सुना जाता था कि ऋषिवर पतंजलि ही इस सिद्ध देह में लोक उपकार के लिए स्वयं अवतरित थे। बहुत दिनों तक लोगों की दृष्टि से दूर एक पहाड़ की एकांत गुफा में ये गुप्त रीति से समाधि में लीन रहे। बालक सन्यासी के हृदय में एक दुर्वार आकांक्षा जागृत हो गई। उसका वो चिरकांक्षित महायोगी कहां मिलेगा? उसका वो रहस्यमय योगी, उसकी गुप्त ध्यान गुफा कहां है? व्यग्र व्याकुल हृदय ये बालक उनकी खोज में अब तक कम नहीं भटका है। पथ प्रांतर वन पर्वतों में वो ढूंढता फिरा है। इस उद्देश्य को लेकर मठ मंदिर और साधकों के द्वार द्वार पर योगी की खोज में उसने चक्कर काटे हैं। फिर एक दिन देव प्रसन्न हुए। नर्मदा के तट पर संयोगवश उस दिन एक अति वृद्ध सन्यासी के साथ बालक का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने बालक से कहा, वत्स, तुम भाग्यवान हो। इस उम्र में तुम्हारे हृदय में सच्चे अर्थ में मोक्ष की अभिलाषा जागृत हुई है। तुम ओमकारनाथ की ओर जाओ, मेरा आशीर्वाद है, जल्दी ही तुम्हारी मनचाही वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। नर्मदा की बीच धारा में ओमकारनाथ पर्वत अवस्थित है। यही पुराणों में वर्णित वेंडूर्य मणि पर्वत है। किसी समय भक्त वीर माधांता की राजधानी इसी पुण्य स्थली में थी। आज भी समस्त भारत की चारों दिशाओं से असंख्य तीर्थ यात्री यहां एकत्रित होते हैं और भक्ति भाव पूर्ण से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एकमात्र वृद्ध सन्यासी की आश्वासन वाणी ही इस बालक के कान में गूंज रही थी। आकुलतापूर्ण आग्रहवश वो शीघ्रता से पर्वत पर चढ़ने लगा। उसने सारे पर्वत का कोना कोना छानना शुरू किया। इसी समय पहाड़ के कोने में एक संकीर्ण गुफा पर उसकी दृष्टि पड़ी। भीतर प्रवेश करते ही बालक स्तंभित हो गया। सुरंग भीतर ही भीतर जाकर एक गुफा से मिल गई थी। जटाजूटधारी एवं तप से क्षीण शरीर वाले कुछ योगी वहां तपस्या में लीन थे। अंधेरी उस गुफा के भीतर एक निस्तब्ध और ध्यान गंभीर वातावरण था। सन्यासी बालक अधीर हो उठा। आग्रहवश व्यग्र हृदय को अब अधिक संयत रखना उसके लिए संभव नहीं रहा। सामने में बैठे हुए एक प्राचीन तापस के चरणों में गिरकर ऊंचे स्वर से उसने कहा, प्रभु, मेरी धृष्टता क्षमा करें। महायोगी गोविंदपाद स्वामी की करुणा और आश्रय प्राप्ति की इच्छा से ही मैं यहां आया हूं। उनका पता बताकर इस आर्त बालक की प्राण रक्षा कीजिए। बार बार बालक के कंठ से यह प्रार्थना गुफा के भीतर गूंजने लगी। अंत में मौनी योगी ने आंखें खोली। सामने घुटना टेके हुए एक बालक सन्यासी को देखा। उसके हृदय की आकुल भावना आंसुओं से विगलित होकर गालों पर बही जा रही थी। ये कातर प्रार्थना आखिर उस दिन उस वृद्ध सन्यासी पर आघात कैसे न कर पाती।
करुणापूर्ण दृष्टि से उसे देखकर उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया और आशीर्वाद दिया। धूनी की आग बुझ चुकी थी, प्रदीप जलने का कोई उपाय नहीं था। पत्थर के 2 टुकड़ों को रगड़कर वृद्ध तपस्वी ने उसे फिर जलाया। उसके बाद उस दीपक को हाथ में लेकर धीमे स्वर में कहा, वत्स आओ मेरे पीछे चलो। पहाड़ के एक हिस्से में पहुंचकर तपस्वी रुक गए। उंगली के संकेत से एक गुफा दिखाई। एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उसके प्रवेश पथ को ढके हुए था। स्नेह मधुर कंठ से उन्होंने बालक से कहा, वत्स, इसी महाद्वार गुफा के गर्भ में महायोगी गोविंदपाद समाधि लीन है। इन्हीं की तपस्या के प्रभाव से ओंकारनाथ पर्वत और नर्मदा तट उद्भासित हो रहे हैं। जिसकी सूक्ष्म दृष्टि खुल चुकी है, केवल वही उसे देख सकता है। हम लोग बहुत दिनों से यहां उन्हीं की कृपा प्राप्त करने की आशा में तपस्या कर रहे हैं, पर महायोगी की समाधि कब भंग होगी ये कौन जाने। अपने प्राणों का जो भी निवेदन तुम्हें व्यक्त करना है, यहीं रहकर निवेदन करो। किंतु प्रभु, मैं तो योगीराज के दर्शन के लिए ही इतनी दूर दुर्गम रास्तों से आया हूं। उनका परमाश्रय प्राप्त किए बिना मुझे शांति कहां? बालक, मैं समझ रहा हूं, तुम बड़े भाग्यशाली हो। जन्म जन्मांतर का सात्विक संस्कार तुम में जाग उठा है। तुम निश्चय ही शक्तिधर हो। इस पत्थर के द्वार को खोलकर महायोगी को तुम अपनी प्रार्थना निवेदित कर सकते हो। बालक सन्यासी के अंतर हृदय में महात्मा गोविंदपाद की कृपा का संकेत उस दिन प्राप्त हो चुका था। उसके लिए यह समझना बाकी नहीं रहा कि पत्थर के आवरण की ओट में अवस्थित यही महापुरुष उसके आध्यात्म जीवन के पथ प्रदर्शक, उसके इहलोक के गुरु परमाश्रय हैं। अपरिमित तेजस्वी ये बालक, विश्वासपूर्ण हृदय से उसने उस गुफा के द्वार पर अपना हाथ रखा। इसी बीच गुफा के अन्य साधकों का ध्यान भी भंग हो चुका था। बालक के साथ उन्होंने भी योगदान दिया। पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दीप शिखा के आलोक में महायोगी की महिमामयी मूर्त प्रकाशित हो उठी। दोनों नेत्र ध्यान में मुंदे हुए थे। तपा सिद्ध शरीर से लौकिक ज्योति की आभा फूट रही थी। संपूर्ण शरीर में जीवन का कोई चिन्ह नहीं, फिर भी मृत्यु को सहज ही पराजित करके ये दिव्य सत्ता से परिपूर्ण विराजमान थे। दीपक को जमीन पर रखकर बालक ने हाथ जोड़कर स्तुति पाठ प्रारंभ किया। वहां एकत्र साधक गण निःशब्द आश्चर्य के साथ उसका यह कार्य देख रहे थे। उन्हें लगा कि यह बालक अद्भुत कर्मा है। निश्चय ही दैवीय बल से यह बलि है, नहीं तो भला कौन समाधिस्थ गोविंदपाद के सामने इस प्रकार साहस करके आत्मनिवेदन कर सकता है। तो क्या योगी गुरु ने स्वयं ही अपने इस परिचित शिष्य को उस दिन इस प्रकार आकृष्ट कर अपने पास बुला लिया था? गोविंदपाद स्वामी ने धीरे धीरे आंखें खोली। दिव्य कृपा की अमृत धारा बरसने लगी। मोक्षकामी बालक सन्यासी योगीवर के आशीर्वाद और परमाश्रय को प्राप्त कर धन्य हो गया। उसी दिन का नंबूदरी बालक ही आगे चलकर विश्वविख्यात आचार्य शंकर हुआ। कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः पद के रूप में महाज्ञानी आचार्य ने जिस श्लोक की रचना की थी, कौपीनधारी 8 वर्ष के बालक के रूप में उन्होंने उस सौभाग्य का अपने जीवन में आह्वान किया था। ओंकारनाथ पर्वत की गुफा में इस प्रकार उस दिन शंकर के आध्यात्मिक जीवन के दृश्य का पर्दा उठा था। उस समय वे मात्र 8 वर्ष के थे। गुरु गोविंदपाद के आदेश से निर्जन बद्री धाम में निवास करते हुए वेदांत भाष्य इत्यादि रचनाओं में प्रवृत्त हुए। गुरु ने उन पर जो दायित्व सौंपा था वो पूरा हो चुका था। तब वे मात्र 16 वर्ष के किशोर थे। इस नवीन आचार्य के चरणों में आत्मनिवेदन करके धन्य हो गए उस समय के अनेक दिग्गज पंडित एवं साधक। अपने इस शिष्य दल को लेकर शंकर भारत विजय के लिए निकल पड़े। हिमालय से कन्याकुमारी,
द्वारका से कामाख्या तक के इस विस्तृत क्षेत्र में असाधारण महापुरुष शंकर का जय जयकार व्याप्त हो गया। उन दिनों केवल दिग्विजय करके ही शंकर शांत नहीं हुए। भारत के आध्यात्मिक जीवन में उन्होंने एक नवीन धारा प्रवाहित कर दी। उन्होंने नए रूप में अद्वैत वेदांत दर्शन की प्राण प्रतिष्ठा की। उन दिनों ज्ञान गंगा के जिस प्रवाह को उन्होंने भारत भूमि पर लाकर प्रतिष्ठित किया, वो विश्व के सभी मानवों के जीवन में विस्तारित हो गया। इस महान आश्चर्यजनक काम को आचार्य शंकर ने केवल 32 वर्ष की अल्प जीवन अवधि में संपादित किया। युगाचार्य और प्रेरित पुरुष के रूप में आचार्य का आविर्भाव हुआ और उन्हें आत्म प्रकाश मिला। 9वीं शताब्दी के प्रथम चरण में इसी प्रेरित पुरुष का महाजीवन ईश्वरीय लीला का एक अपूर्व रंगमंच बन गया। इस देश के अनेक सन्यासियों और साधकों ने देवाधिदेव शंकर के अवतार के रूप में इस शंकर की कल्पना की। भारत के दक्षिण पश्चिम में केरल राज्य है। हरियाली से आवृत इस देश की श्याम स्निग्ध भूमि को देखकर मन में होता है जैसे सागर गर्भ से ये भूमि आज ही उत्तीर्ण हुई है। पुराण में लिखा है कि एक समय जामदगन्य परशुराम ने योग बल से इस भूमि को समुद्र से निकाला था। इसी केरल का एक छोटा सा गांव है कालाडी। इस गांव में निष्ठावान नंबूद्री ब्राह्मण आचार्य शिवगुरु का निवास था। शास्त्र चर्चा और जप ध्यान में ही उनका अधिक समय बीत गया। उनकी पत्नी विशिष्टा देवी भी बहुत अधिक धर्मपरायणा थीं। गांव के किनारे चंद्रमौलेश्वर का एक मंदिर था। दोनों मिलकर परम भक्ति भाव से इस जागृत शिवलिंग की आराधना किया करते थे। आचार्य और उनकी पत्नी के अंतर में दुख था। बहुत समय बीत चुका था, परंतु पुत्र दर्शन का सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। एक दिन चंद्रमौलेश्वर के मंदिर में आचार्य शिवगुरु बैठे थे। उनके नेत्र ध्यान निमिलित थे। कान में सहसा महेश्वर की देववाणी प्रविष्ट हुई। वत्स, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। मैं वरदान देता हूं कि शिव के समान ही एक महाज्ञानी पुत्र तुमको उपलब्ध होगा। चारों ओर उसकी जय वार्ता होगी। अपने घर आकर शिवगुरु ने अपनी पत्नी से उत्साहपूर्वक ये बात बताई। पति पत्नी के आनंद की सीमा नहीं रही। सन 788 ईस्वी का समय था। वैशाख की शुक्ल पंचमी तिथि के दोपहर को अकस्मात शिवगुरु के घर में आनंद का कलरव सुनाई पड़ा। घर में एक अद्वितीय सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई। नवजात शिशु का नाम शंकर रखा गया। बचपन से ही बालक तीक्ष्ण बुद्धि और असामान्य स्मरण शक्ति का सिद्ध हुआ। एक बार वो जो कुछ सुन लेता था वो उसके स्मृति पट पर स्थायी रूप से अंकित हो जाता था। वो मात्र 3 वर्ष की आयु में मलयालम साहित्य के किसी भी ग्रंथ का पाठ कर सकता था। उसकी अलौकिक बुद्धि और प्रतिभा को देखकर गांव वालों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। पिता शिवगुरु ने अपने पुत्र की वृत्ति को शास्त्रों के अध्ययन में लगाया। उनका यह संकल्प था कि उसे एक शास्त्रविद बना देंगे, परंतु अपने प्रतिभा संपन्न पुत्र की उपलब्धियों को देखने का सौभाग्य पिता को प्राप्त नहीं हुआ। थोड़े समय में ही वे इस संसार को छोड़कर चले गए। विशिष्टा देवी के सिर पर जैसे विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। वे अपना संसार कैसे चलाएंगी? बालक शंकर का उत्तरदायित्व वे किस प्रकार संभाल सकेंगी? आंसुओं को रोककर साहसपूर्वक उन्हें धैर्य धारण करना पड़ा। पति की इच्छा थी कि मेधावी पुत्र को शास्त्र अध्ययन के सभी सुयोग दिए जाएं। इस इच्छा को अपूर्ण रखने से काम नहीं चल सकता। शंकर के 5वें वर्ष में प्रविष्ट होते ही विशिष्टा देवी ने उनका उपनयन किया। शास्त्र अध्ययन के लिए उन्हें गुरु के पास भेजा गया। शंकर मेधावी थे, सौम्य और सुदर्शन भी। अपने शिक्षक के स्नेह लाभ में उन्हें देर न लगी। 5 वर्ष के इस बालक ने एक दिन शिक्षक के पढ़ाने के समय अपने विचार को सहसा प्रकट किया। यह बड़ा ही आश्चर्यजनक कार्य था। इस श्रुतिधर बालक ने पाठशाला के किनारे बैठकर ही
कब इस उच्च शास्त्र तत्व को ग्रहण कर लिया था, इसकी खबर किसी को नहीं थी। शिक्षक की आंखें खुल गईं। उन्होंने समझा कि ईश्वर प्रदत्त महान प्रतिभा को लेकर इस बालक का जन्म हुआ है, एक विराट संभावना का बीज इसके भीतर वर्तमान है। उसी दिन से शंकर के लिए उच्चतर अध्ययन का कार्यक्रम निश्चित किया गया। 2 वर्षों के लगातार अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने समस्त पाठों को पढ़ लिया। वेद, वेदांत, स्मृति, पुराण इत्यादि शास्त्रों में पारंगत होकर वे अपने घर वापस आए। उस समय उनकी उम्र मात्र 7 वर्ष की थी। योग्य पुत्र ने भक्ति भाव से अपनी माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। विशिष्टा देवी के लिए यह बहुत आनंद का दिन था। उनका पुत्र इस उम्र में सभी शास्त्रों में पारंगत होकर घर वापस आया था। विद्वता और असाधारण प्रतिभा की उनकी ख्याति सर्वत्र फैल गई। शंकर ने शीघ्र ही एक पाठशाला स्थापित कर ली। बालक शिक्षक के इस शिक्षा केंद्र के प्रति आसपास के लोगों में बड़ा कौतूहल था। इस नवीन जीवन मार्ग में बाधाएं भी कम नहीं आईं। स्थानीय पंडित शंकर को कार्य करने नहीं देना चाहते थे। कम उम्र का अनभिज्ञ बालक भला शास्त्रों का अध्ययन क्या कर सकेगा? परंतु अलौकिक शक्तिधर इस बालक अध्यापक के समक्ष श्रुति स्मृति के बड़े बड़े जानकार पंडित मस्तक झुकाने को विवश थे। शास्त्र ज्ञान के विराट जन्मसिद्ध अधिकार को लेकर शंकर उत्पन्न हुए थे। उनकी स्मरण शक्ति अलौकिक थी, बुद्धिमत्ता और तर्क प्रतिभा अद्भुत थी, और थी शास्त्र के मर्म को उद्घाटित करने की आश्चर्यजनक शक्ति। शंकर के घर पर एक दिन कई विख्यात शास्त्रज्ञ ब्राह्मण पधारे। बालक अध्यापक की अलौकिक प्रतिभा और प्रसिद्धि उन्होंने सुन ली थी। इस बार उनके साथ वार्तालाप और विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप उनकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। कौतूहलवश उन लोगों ने विशिष्टा देवी से उनके पुत्र की जन्म कुंडली लाने को कहा। जन्म लग्न आदि देखकर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। गणना से उन लोगों को यह स्पष्टतः पता चला कि आगे चलकर ये प्रतिभाधर बालक परम ज्ञानी युगाचार्य के रूप में आत्म प्रकाश करेगा और विश्व के आध्यात्म क्षेत्र में अनन्य नेता के रूप में सम्मानित होगा। माता विशिष्टा देवी ने व्याकुल भाव से प्रश्न किया, किंतु मेरे पुत्र की आयु कितने वर्ष की है? क्या यह भी देखा है आपने? ये दीर्घायु तो होगा ना? कृपया कर एक बार तो बताइए। सभी इस तरह मौन क्यों हैं? ललाट कुंजित पर उन लोगों ने बार बार हिसाब लगाया, अपने हिसाब की परीक्षा भी की। इसके बाद वो सब मौन हो गए। किंतु विशिष्टा देवी उन्हें किसी प्रकार छोड़ने वाली नहीं थी। उन्होंने उनसे बार बार विनती की। किसी तरह बचने का उपाय न देखकर पंडितों ने कहा, मां, तुम्हारा लड़का एकदम अल्पायु है। 16 और 32 वर्ष की अवस्था में जीवन संशय का योग है। गणना के फल को सुनते ही विशिष्टा देवी कातर स्वर में रो उठी। एकमात्र पुत्र शंकर उसके जीवन का सर्वस्व था। शिवरात्रि की दीप शिखा के समान यह बालक उसके अंधकारमय जीवन में उस क्षीण प्रकाश के समान था जिसे अपने हृदय पट के अंचल में ढंक कर वो लिए चल रही थी। शंकर की स्वल्पायु की कथा सुनकर दैवज्ञ ब्राह्मणों का दल विदा हो गया, किंतु बालक अध्यापक की चेतना के मर्म मूल पर इस कथा ने एक प्रचंड आघात पहुंचाया। शंकर के सावधान कानों ने सुना, जीव मात्र के जीवन द्वार पर महाकाल की अस्फुट पद ध्वनि। जन्म जन्मांतर का सात्विक संस्कार जागृत हो उठा और मुमुक्षु की प्रबल कामना से उनकी संपूर्ण सत्ता आलोकित हो उठी। अपनी माता के समक्ष अपने मन की बातें प्रकट करते हुए शंकर ने कहा, संन्यास ग्रहण करके मैं सद्गुरु की खोज में बाहर जाना चाहता हूं। मुझे साधन लब्ध ज्ञान शीघ्र ही प्राप्त करना है, ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। ऐसा नहीं होने पर इस मानव जीवन की सार्थकता ही क्या? विधाता के विधान से अत्यंत अल्पायु होकर मैंने जन्म लिया है। अब तो समय नष्ट करने से काम नहीं चलेगा। मां को उन्होंने कई बार समझाया कि परम कल्याणकारी संन्यास व्रत की दीक्षा तो उन्हें लेनी ही होगी। माता विशिष्टा के सिर पर यह मानो एक आकस्मिक वज्राघात था।
इस वृद्धावस्था में उसे खोकर वो जीवन धारण कैसे करेंगी? साथ ही शंकर अपने किशोर तथा कमनीय शरीर से संन्यास जीवन के कृच्छ व्रत का साधन कैसे कर सकेगा? नादान बालक की यह कैसी हृदय विदारक कथा। माता हाहाकार कर उठी। शंकर इस बार संन्यास त्याग के लिए स्वयं दृढ़ संकल्प हो गए, किंतु माता की अनुमति के बिना तो गृह त्याग करना संभव नहीं था। वे इसके लिए उपयुक्त अवसर की खोज में लग गए। जीवन विधाता ने शीघ्र ही एक आकस्मिक दुर्घटना के बीच एक दिन इसकी व्यवस्था भी कर दी। ये सुयोग सर्वथा अप्रत्याशित था। एक दिन शंकर नदी में स्नान करने गए। उनकी माता भी उनके साथ थी। आलोयाई नदी एकदम गहरी नदी है, पर पता नहीं उस दिन उसके जल में कहां से एक मगर आ गया था। अचानक उसने शंकर पर आक्रमण कर दिया। आत्मरक्षा के लिए बालक पानी में भागदौड़ करने लगे। मगर भी उनका पीछा करने लगा। यह एक भयावह दृश्य था। विशिष्टा देवी और तट की अन्य स्त्री पुरुष आर्त स्वर से चीत्कार करने लगे। शंकर सामने के एक छोटे से टीले पर चढ़ गए, परंतु वो हिंसक मगरमच्छ उन्हें किसी प्रकार छोड़ने को तैयार नहीं था। वो भी उस टीले पर चढ़ गया। जीवन का अंत निकट मालूम होने लगा। शंकर ने अपनी मां को संबोधित कर कहा, मां, मैं तो मर ही रहा हूं, पर दुख है कि मैं संन्यास नहीं ले सका। मुझे मुक्ति नहीं मिल सकी। तुम शीघ्र ही अनुमति दो। मैं अंत में संन्यास ग्रहण कर भगवान का नाम लेता हुआ मृत्यु का वरण करूं। उस समय मां के नेत्रों के सामने अंधेरा छा गया। रोते रोते उसके मुंह से निकल पड़ा, बेटा, वही हो, तुझे संन्यास लेने की अनुमति देती हूं। ये कहते कहते वे मूर्छित होकर नदी के तट पर गिर पड़ी। उधर घाट पर लोगों की चीत्कार को सुन के अनेक साहसी मछुआरे वहां आ गए। उन लोगों ने अस्त्र शस्त्र और जाल लेकर उस मगरमच्छ पर आक्रमण कर दिया। मगर को पकड़कर मार दिया गया। आहत शंकर भगवान की कृपा से किसी प्रकार बच गए। इस अंत्य संन्यास की बात उस सत्यानुयायी बालक के मन में सदा के लिए घर किए बिना नहीं रह सकी। परमात्मा के द्वारा दिए गए सुयोग के कारण ही माता की अनुमति प्राप्त हो सकी थी। अनुष्ठान पूर्वक तो नहीं, पर मन प्राण से वे सचमुच सन्यासी हो गए। अपनी मां को उन्होंने दृढ़ भाव से अवगत कर दिया। सन्यासी के लिए गृहवास निषिद्ध है। वे घर के बाहर एक पेड़ के नीचे ही रात गुजारेंगे। इतना ही नहीं, दूसरे दिन वे उस पेड़ के नीचे भी नहीं रह सकेंगे। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में सदा के लिए संसार त्याग देंगे। ये बात सुनकर विशिष्टा देवी व्याकुल कंठ से रोने लगी। अरे, वो तो केवल मेरे मुंह की बात थी, मन की बात नहीं थी। फिर तुम्हारे जैसा बालक कठोर संन्यास जीवन कैसे बिता सकेगा? शंकर ने उन्हें समझाया, मां, तुम मेरी जननी होकर, सच्चे अर्थ में मंगल चाहने वाली होकर मुझे संकल्प च्युत कैसे करोगी? क्या मुझे झूठा बनाकर नरक के मुंह में डाल दोगी? मगरमच्छ के आक्रमण करने पर निश्चित मृत्यु के हाथ से मुझे किसने बचाया? जरा यह भी तो सोचो। भगवान को छोड़ अन्य कौन ऐसा कृपामय और शक्तिमान है? उसी भगवान के हाथ तुम अपने पुत्र को आज समर्पित कर दो मां। इस बालक में संसार के प्रति यह आश्चर्यजनक वितृष्णा कैसी? अपने पुत्र के संकल्प की दृढ़ता को देखकर मां ने समझा, इसको अब किसी प्रकार घर में नहीं रखा जा सकता। अनेक प्रकार से समझाने बुझाने और अनेक ज्ञान गर्भित शास्त्र वाक्यों को सुनाने के बाद शंकर ने अपनी मां को मौन तो किया, किंतु असहाय वृद्धा के हृदय की पार्श्वस्थी ही जैसे टूट गई। बालक शंकर के बिना अपने अस्तित्व की बात वो सोच भी नहीं सकती थी। माता को आश्वस्त कर शंकर सबसे पहले पुत्र के प्राथमिक कर्तव्य का पालन करने के लिए अग्रसर हुए। अपने संबंधियों को बुलाकर कहा, हमारी जमीन का जो टुकड़ा है वो मैं आप लोगों को दान करता हूं, परंतु आप लोग मुझे वचन दें कि इसके बदले मेरी माता के भरण पोषण का भार आप लोग ग्रहण करेंगे। सभी लोगों ने इसमें सहमति दी। शंकर के हृदय का एक गुरुतर भार उतर गया। मुमुक्षु बालक के आत्मविश्वास की जैसी कोई सीमा नहीं थी। मां को समझाकर उन्होंने कहा, हे मां, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरी साधना सफल होगी।
तुम्हें वचन देता हूं कि मैं जहां कहीं भी रहूंगा, तुम्हारी अंतिम बेला में तुम्हारे चरण के पास उपस्थित हो जाऊंगा। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हारी पारलौकिक क्रिया में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने दूंगा। शंकर के संन्यास ग्रहण का समस्त प्रबंध दूसरे दिन प्रातःकाल माता ने शांत भाव से स्वयं ही संपन्न कर दिया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर कलाड़ी गांव के नर नारी उस दिन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहे। सभी शास्त्रों में निपुण शंकर ने नैष्टिक भाव से स्वयं ही आत्मश्रद्धा और विरजा हवन को संपन्न कर लिया। उसके बाद मुंडित मस्तक सन्यासी बालक ने उत्तर दिशा में पवित्र नर्मदा नदी की ओर अपने पांव बढ़ाए। यात्रा करते करते शंकर उस दिन तुंगभद्रा नदी के तट पर कदम्ब वन नामक जंगल में पहुंचे। दोपहर के समय एक वृक्ष के नीचे बैठकर वे विश्राम करने लगे। उसी समय सहसा एक अद्भुत दृश्य देखकर वे चमत्कृत हो उठे। मेंढक के अनेक बच्चे नदी के जल से कूदकर तटस्थ एक बड़ी शिला पर चढ़ गए, किंतु कड़ी धूप असहनीय हो रही थी। अधिक समय तक ठहरने का कोई उपाय नहीं था। अब पानी के भीतर प्रवेश करना आवश्यक हो गया। इसी समय एक आश्चर्यजनक घटना दिखाई पड़ी। एक विशालकाय सांप अपना फन फैलाकर धीरे धीरे वहां आ गया। निकट आकर उसने स्नेहपूर्वक मेंढक के बच्चों को छाया दी। स्वभाव से ही एक दूसरे के शत्रु सर्प और मेंढक के पारस्परिक संबंध एवं आचरण में यह कैसा अविश्वसनीय व्यतिक्रम। विस्मित होने पर भी शंकर को इसे समझने में विलंब नहीं लगा कि यह पवित्र स्थान अपरिमेय तप शक्ति से ओतप्रोत हो रहा है। हिंसक सांप के स्वभाव में यह परिवर्तन और मेंढक के प्रति यह प्यार इसी कारण से हुआ है। शंकर ये खोजने निकल पड़े कि वे तपस्वी कौन हैं जिनकी तप शक्ति ऐसे अलौकिक व्यापार को घटाने में समर्थ हुई। निकट ही पहाड़ पर एक साधु की पर्ण कुटी थी। उसको लक्ष्य कर वे धीरे धीरे ऊपर गए। एक वृद्ध तपस्वी वहां ध्यानमग्न थे। यही प्राचीन काल के महामुनि ऋष्य श्रृंग का आश्रम था। उन्होंने अब समझा कि इस अंचल के सर्प ने क्यों अपनी सहज खलता का परित्याग कर दिया था। तपस्या से पवित्र इस वन प्रदेश के मनोरम वातावरण में एकांत तपस्या के योग्य एक आश्रम के निर्माण की इच्छा बालक शंकर के मन में उठी। इसी इच्छा के बीज ने आगे चलकर अपना विकास श्रृंगेरी मठ के रूप में किया। कदम्बगिरी से नीचे उतरने पर उनकी यात्रा आगे आरंभ हुई। प्रायः 2 महीने तक अविराम यात्रा के बाद उन्होंने प्रसिद्ध माहिष्मती नगर पार किया। उसके बाद ओंकारनाथ के द्वीप शैल पर आकर उपनीत हुए। इसी पहाड़ की गुफा के महायोगी गोविंदपाद के आश्रम का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। इसी अध्यात्म स्पर्श मणि ने केरल के इस बालक सन्यासी को रूपांतरित कर युगाचार्य की भूमिका के रूप में उसको उपस्थित किया। 3 वर्षों के भीतर शंकर ने असामान्य योग सिद्धि और तत्व ज्ञान प्राप्त किए। गुरु प्रदत्त साधना इस बालक के जीवन में अनुरूप महिमा के साथ पुष्पित और फलित हो गई। अपने से बड़ी उम्र के साधकों से यह छिपा नहीं रहा कि बालक की अलौकिक प्रतिभा और शक्ति के पीछे किसी परमात्म लीला नाटक का गूढ़ संकेत है। गुरु गोविंदपाद को उपलक्ष्य बनाकर उस समय शंकर की योग विभूति की एक चमत्कारपूर्ण लीला एक दिन प्रकाशित हुई। वर्षा ऋतु थी। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। दोनों किनारों को नष्ट कर बढ़ी हुई नर्मदा में एक दिन प्रलयंकारी रूप धारण कर लिया। ओंकारनाथ पर्वत से उसका विपुल जल स्रोत टकरा कर ऊपर उठ रहा था। महायोगी गोविंदपाद कई दिनों से पहाड़ की गुफा में समाधिमग्न थे। शिष्यों को शंका हुई कि गुफा में आसीन गुरु का जीवन संकट में है। विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गुरुदेव को पुकार कर उनकी समाधि को भंग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब इस बाढ़ के वेग को रोकेगा तो कौन? इस पर शक्तिधर शंकर स्थिरता पूर्वक आगे आए। सबको बुलाकर दृढ़ कंठ से बोले, आप लोग क्यों व्यर्थ उद्विग्न हो रहे हैं? प्रकृति का कोई कोप समाधिमग्न गुरुदेव का अनिष्ट नहीं कर सकता।
आत्मभोला महायोगी के साथ सहयोग किए बिना प्रकृति के लिए कोई उपाय नहीं है। फिर उनके आशीर्वाद से इस बाढ़ की गति को रोकने में मैं भी समर्थ हूं। शंकर ने एक मिट्टी के घड़े को झुकाकर गुफा के द्वार पर रख दिया। इधर बाढ़ का पानी बढ़ ही रहा था, किंतु सबने आश्चर्य के साथ देखा कि बढ़ता हुआ बाढ़ का जल उस मिट्टी के घड़े में घुसकर क्षण मात्र में पता नहीं कहां लुप्त होता जा रहा था। इस अलौकिक दृश्य को देखकर गोविंदपाद के शिष्य गण समवेत स्वर में उस बालक को धन्यवाद देने लगे। समाधि भंग होने के बाद महायोगी ने पूरी कहानी सुनी। प्रसन्न मधुर कंठ से शंकर से वे बोले, वत्स, मेरे आशीर्वाद से तुम पूर्ण काम हो गए। ब्रह्म विद्या तुम्हें प्राप्त हो गई है। सभी शास्त्रों का तत्व जैसे तुम्हारे अंतःकरण में स्फुटित हुआ है, वैसे ही सभी ज्ञान एवं सभी योग विभूतियां तुम्हें प्राप्त हो गई हैं। मेरे समक्ष और कोई प्रार्थना हो तो कहो। श्रद्धा भाव से प्रणाम कर शंकर ने निवेदन किया, प्रभु, आपकी कृपा से मेरे सभी अभाव दूर हो गए हैं। मुझे आज कोई और प्रार्थना नहीं करनी है। अगर आप कृपा करके अनुमति दें तो समाधि मग्न हो जीव देह का परित्याग करना चाहता हूं। ब्रह्म सागर में विलीन हो जाना चाहता हूं। योगी गोविंदपाद स्वामी धीर गंभीर कंठ से कहने लगे, वत्स, देह विसर्जन का समय अभी नहीं आया है। परमात्मा के निर्देश से युग के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए तुम आए हो। वो कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। अद्वैत वेदांत ज्ञान को नए रूप से तुम्हें प्रचारित करना होगा। लुप्त तीर्थों के उद्धार का भार भी तुम्हें ही लेना होगा। सन्यासियों के भीतर अनेक दुराचार घुस गए हैं। उनका संस्कार साधन कर इस देश के अध्यात्म जीवन को पुनर्गठित किए बिना काम नहीं चलेगा। इसके अलावा जन समाज आज ईश्वर से विमुख है। तुम्हारे द्वारा अद्वैत ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित करने की आकांक्षा की अपेक्षा मैं बहुत दिनों से कर रहा था। मेरा वो काम आज समाप्त हो रहा है। इसी से इस शरीर का प्रयोजन भी अब समाप्त है। इस बार काशी धाम जाकर तुम श्री विश्वेश्वर से आदेश प्राप्त करो और अपने निर्दिष्ट काम का उद्यापन करो। एक एक कर प्रिय शिष्यों से विदाई लेकर गोविंदपाद स्वामी समाधि मग्न हो गए। इस समाधि से वे पुनः नहीं उठे। इसीलिए आचार्य शंकर ने अपने कर्म केंद्र की स्थापना सबसे पहले यहां पर की। मणिकर्णिका घाट के पास अपने अनुयायियों के साथ उन्होंने अपना आसन जमाया। तेजपुंज कलेवर इस बालक सन्यासी के उपस्थित होने से लोगों के कौतूहल की सीमा नहीं रही। उनके द्वारा प्रचारित अद्वैतवाद ने काशी के जनजीवन में एक प्रचंड आंदोलन की सृष्टि कर दी। इस बालक आचार्य के चारों ओर बहुत से प्रवीण दंडी सन्यासी और शास्त्रविद उन दिनों एकत्र हो गए। उन्होंने अतुलनीय विक्रम से प्रतिपक्षी के मतों का खंडन कर अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। शास्त्र विचार की रणभूमि में वे एक प्रतिद्वंदी विहीन योद्धा थे। वे मुमुक्षु साधना प्रार्थी नर नारियों के समक्ष परित्राता के रूप में आत्म प्रकाश करने लगे। इसी समय चोल देश का एक युवक ब्राह्मण उनके दर्शन को आया। दर्शन के साथ ही आत्मसमर्पण में उसे जरा भी देर न लगी। शास्त्र विद्या में इस ब्राह्मण की असाधारण पारदर्शिता थी। नैष्टिक ब्रह्मचारी के रूप में प्रथम जीवन में वे साधनाव्रती थे। उसके बाद वैराग्य के प्रभाव ने उन्हें घर के घेरे के बाहर निकाला। इतने दिनों के बाद उन्होंने महासाधक शंकर में अपना परमाश्रय पा लिया। यही युवक आचार्य के सबसे पहले दीक्षित सन्यासी शिष्य सनंदन हुए, जो आगे चलकर योग विभूति में प्रख्यात मनीषी पद्मपाद कहलाए। अद्वैतवाद की धारा भारतवर्ष में उन दिनों बहुत क्षीण हो गई थी। गुरु की आज्ञा आचार्य शंकर को हुई कि अद्वैतवाद को पुनर्जीवित कर आगे बढ़ाना होगा। शंकर प्रचार करने निकले, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य वस्तु है। ये जगत पूर्णतः मिथ्या स्वप्न की तरह असत्य है। जीव अपने वास्तविक रूप में ब्रह्म है, कोई दूसरा नहीं।
अद्वैतवाद की इस व्याख्या को चरम रूप में उपस्थित कर उन्होंने घोषणा की, निर्गुण निर्विशेष इस ब्रह्म में शक्ति का भी कोई स्थान नहीं है, और ये निर्विशेष ब्रह्म ही एकमात्र परमार्थ तत्व है जिसे मनुष्यों को जानना है, जिसकी उपलब्धि करनी है। तरुण आचार्य के अति मानुषिक ज्ञान और उनकी योग विभूति की कथा को सुनकर दल के दल लोग उनके उपदेश को सुनने आने लगे। पंडित और मूढ़, साधक और विषयी सभी उपस्थित होते थे, किंतु उनके अद्वैतवाद की इस चरम व्याख्या को समझने का सामर्थ्य कितनों में था। निर्विशेष ब्रह्म की धारणा साधारण मनुष्यों द्वारा संभव भी कैसे होती? प्रकृत अधिकारी पुरुष कौन? किसके भीतर इस तत्व का स्फुरण होगा? ये बात आचार्य शंकर उस समय अपने उद्दीपन की अवस्था में भूल से गए। काशी की अधिष्ठात्री देवी अन्नपूर्णा के सामने सहायता के लिए नतमस्तक हुए। आचार्य शंकर एक दिन स्नान करके मणिकर्णिका घाट जा रहे थे। कुछ दूर जाने पर देखा एक सद्विधवा युवती अपने मृत पति के शव को गोद में रखकर रो रही थी। रास्ते से चलना कठिन था। उसके मुख को रोककर वो बैठी थी। शव की अंत्येष्टि क्रिया योग्य अवश्य धन उसके पास नहीं था। इसी से बीच बीच में राह के यात्रियों से धन के लिए भिक्षा भी मांग रही थी। रास्ता पार करने का उपाय भी नहीं था। आचार्य शंकर ने हाथ जोड़कर कहा, मां, शव को तिरछा न रख कर सीधा रख दो। ऐसा होने से हम लोग अपने काम से आगे जा सकेंगे। किंतु किसी की बात सुने कौन? शोकाकुल रमणी रोती चली जा रही थी, हटने का नाम तक नहीं। आचार्य शंकर अपने शिष्यों के साथ बड़ी विपत्ति में फंस गए। आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं था। बार बार उससे विनती करने लगे। स्त्री ने हठपूर्वक कहा, सन्यासी बगल होने या खिसकने का यदि अनुरोध उपरोध करना है तो अच्छा है कि इसी शव से करें। यदि इसकी इच्छा होगी तो शव एक ओर सरक जाएगा। ये कैसी अद्भुत बात! पति शोक से क्या स्त्री का मस्तक एकदम विकृत हो गया है? करुणाद्र कंठ से शंकर ने कहा, मां, किसी के कहने से क्या कभी ऐसा होगा? शव कैसे स्थान परिवर्तन करेगा? रोना बंद कर उसने दृढ़ स्वर से कहना आरंभ किया, आचार्यवर, शक्ति शून्य ब्रह्म जगत करता है। ये सिद्धांत आप सब जगह सबके सामने स्थापित करते रहते हैं, तब ये निष्प्राण शक्तिहीन शव अपने को हटा क्यों नहीं सकता? इतना कहने के साथ ही रमणी शव के साथ क्षण भर में गायब हो गई। यह अलौकिक दृश्य कैसा? ये घटना किसी छिपे रहस्य को आज शंकर के सामने उद्घाटित करना चाह रही है। ध्यान लगाकर आचार्य शंकर ने समझा ये मां अन्नपूर्णा की लीला थी। उन्होंने समझाया है कि साधारण अधिकारी के सामने सगुण ब्रह्म तत्व का उपदेश ही लाभप्रद है। शक्ति युक्त ब्रह्म की कल्पना ही उन लोगों के लिए सहज भाव से ग्राह्य हो सकती है। निर्विशेष पर ब्रह्म का तत्व तो उन्हीं इने गिने साधकों के लिए है जो उच्चतर ज्ञान लाभ की साधना करते हैं। एक और दिन की बात है, आचार्य शंकर स्नान घाट की ओर चले थे। पीछे उनके भक्तों और शिष्यों का दल था। मणिकर्णिका के पथ में आगे एक भीमकाय चांडाल आ उपस्थित हुआ। उसके साथ ही कई बड़े विकराल कुत्ते थे। ये कौन अंत्यज चांडाल? ये तो नारकीय गंधमय शमशान की गंदगी का स्पर्श कर निकला है। तर्पण कार्य में उसके स्पर्श से बचने के लिए शंकर उससे कुछ दूर हो गए। वे बोले, अरे जरा उधर खसक जाओ भाई। वो अट्ठाहस कर उठा। उसके कंठ से ज्ञान गर्भित चमत्कार पूर्ण श्लोक धारा प्रवाह निकलने लगे। विस्मय से मौन शंकर और उनके साथियों ने जो श्लोक सुने उनका मर्म था, आचार्य आप किसे हटने को कह रहे हैं? मेरी आत्मा को या इस देह को? आत्मा तो सर्वव्यापी, निष्क्रिय और निष्कलुष है। वो हटकर कहां जाएगी? और जाएगी भी कैसे? उसके लिए पवित्रता या अपवित्रता कैसी? गंगा के जल में चंद्रमा प्रतिबिंबित होता है और मदिरा के पात्र में भी उसका प्रतिबिंब देखा जाता है। इन दोनों में क्या अंतर है, बता सकते हो?
और यदि अपने आत्मा को न कहकर शरीर को ही हटने को कहा है तो क्या ये उसका पालन करेगा? ये तो जड़ है। सन्यासी आचार्य के रूप में, आत्मज्ञान की नामी उपदेष्टा के रूप में मैं देखता हूं कि आप लोगों को धोखा ही देते हैं। ये कैसा आश्चर्यजनक व्यापार! उनके सामने छद्म रूप में ये चांडाल कौन है? क्षण भर में आचार्य शंकर के नेत्रों के सामने देवाधिदेव महेश्वर की चिन्मय मूर्ति प्रकाशित हो उठी। उन्हें उपलब्धि के रूप में ज्ञात हुआ कि गुरु के आदेश से युगाचार्य की महान भूमिका में आज वे उत्तीर्ण हुए। चांडाल के छद्म वेश में तो स्वयं महेश्वर उनके सामने उपस्थित हुए। ज्ञान के अंजन की शलाखा द्वारा उन्होंने आंखें खोल दी हैं। प्रसन्न मधुर कंठ से उन्होंने कहा, वत्स, सभी संस्कारों से ऊपर उठकर इस बार तुम प्रकृति अद्वैत तत्व के धारणकर्ता और वाहक बनो। तुम्हारे कार्य से मैं संतुष्ट हूं। इस बार जगत के कल्याण के लिए तुम अद्वैत ज्ञान प्रसार में अग्रसर हो। उपनिषद और ब्रह्म सूत्र के भाष्य की रचना तुम करो। वैदिक ज्ञान की अवरुद्ध धारा को चारों ओर फैला दो। पूर्वाचार्यों के द्वारा प्रचारित अद्वैत तत्व में तुम्हारे द्वारा नवीन प्राणों की शक्ति का संचार हो। देवादिदेव विश्वेश्वर का आदेश मिल चुका है। आचार्य शंकर ने निश्चय किया कि हिमालय की गोद में व्यासादि की तपस्या से पवित्र भूमि पर आसन जमाकर वे इन सभी ग्रंथों की रचना करेंगे। सनंदन तथा अन्य कई घनिष्ठ शिष्यों के साथ वे ऋषिकेश पहुंचे। पौराणिक काल की पवित्र यज्ञ भूमि ऋषिकेश। यज्ञेश्वर श्री विष्णु के विग्रह यानी मूर्ति की बहुत दिनों से यहां पूजा होती रही है। एक समय चीन देश के डाकुओं के आक्रमण से पंडे भयत्रस्त हो गए और विग्रह को गंगा के जल में छिपा दिया। बहुत दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला। इस खोए हुए विग्रह को खोजने का व्रत शंकर ने लिया। एक दिन ध्यानाविष्ट अवस्था में उन्होंने जल के भीतर निर्दिष्ट स्थान की बात बताई। बाद में उसकी प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। बद्रीधाम की अवस्था भी ऐसी ही थी। सीमा की दूसरी ओर से दस्यु लोग बीच बीच में आक्रमण कर लूटपाट करके सुविधा के अनुसार वापस चले जाते थे। मूर्ति की पवित्रता बचाए रखना और तोड़फोड़ से उसकी रक्षा करना बड़ा कठिन काम हो गया। शीघ्रता से उसे निकट के जलकुंड में छिपा दिया गया। आचार्य शंकर ने देखा पहले की नयनाभिराम मूर्ति के बदले आजकल शामग्राम शिला की ही अर्चना चल रही है। सभी को बुलाकर उन्होंने कहा, श्री नारायण की पुरानी मूर्ति को जल गर्भ से निकालने का मैंने संकल्प लिया है। आप लोग बिना विलंब किए विग्रह की प्रतिष्ठा और अभिषेक का आयोजन करें। पंडों और स्थानीय लोगों के भय और विस्मय की सीमा नहीं रही। सभी जानते थे उस कुंड के तल प्रदेश के साथ पार्वत्य नदी अलकनंदा का संयोग था। यहां डुबकी लगाकर अनेक ने अपने प्राण गंवाए हैं। तरुण आचार्य इस विपत्ति के मुख में क्यों पैर बढ़ाना चाहते हैं? मना करने से लाभ ही क्या? शंकर किसी भी प्रकार अपने संकल्प को नहीं छोड़ेंगे। भावाविष्ट भाव से धीरे धीरे पैर रखते हुए आचार्य ने एक दिन कुंड में प्रवेश किया। पद्मासन युक्त चतुर्भुज अद्भुत मूर्ति लेकर जब वे ऊपर उठाए, सभी के आनंद की सीमा नहीं रही। चारों दिशाओं को प्रकंपित करती हुई जय ध्वनि उठी, बद्री विशाल लाला की जय। इसके बाद आचार्य अपने दल बल के साथ व्यास तीर्थ पधारे। अलकनंदा, गंगा और केशव के संगम स्थान से ऊपर हिमवत की गोद में महाव्यास की प्राचीन आश्रम गुफा है। एक अद्भुत दिव्य भाव के स्पंदन से इस स्थान के आकाश युक्त और वायुमंडल परिपूर्ण है। एक एकांत पहाड़ी गुफा में अवस्थित होकर आचार्य शंकर ने अपने गुरु द्वारा निर्दिष्ट कार्यों के संपादन का व्रत लिया। 4 वर्षों के श्रम के फलस्वरूप इस पहाड़ी गुफा में रहकर उन्होंने 16 शास्त्र ग्रंथों के महाभाष्य लिखे। अलौकिक प्रतिभा की दीप्ति और अद्वैत तत्व के निर्णय की दृष्टि से वे आज भी विश्व मानव के ज्ञान भंडार में अक्षय संपद के रूप में वर्तमान है।
आचार्य शंकर द्वारा लिखे गए ब्रह्म सूत्र, द्वादश उपनिषद, भगवद गीता आदि के भाष्य, विष्णु सहस्त्र नाम और सनत सुजातीय ग्रंथादि सभी में आश्चर्यजनक चमत्कार का योग देखा जाता है। अद्वैतवाद की नवीनतम व्याख्या से भारत के साधक और पंडित आंदोलित हो उठे। प्रारंभ किए गए इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने का सुयोग भी अप्रत्याशित रूप से उन्हें ही प्राप्त हुआ। आचार्य शंकर की अलौकिक शक्ति और प्रतिभा को देखकर ज्योतिर्धाम के राजा ने उनके चरणों का आश्रय ग्रहण किया। इस राज शिष्य की सहायता से उनके सभी ग्रंथों की प्रतिलिपि सभी ओर प्रचारित होने लगी। केवल इतना ही नहीं, बहुत से लुप्त तीर्थों के उद्धार और अद्वैतवाद के प्रचार के साथ ही उत्तरापथ के बौद्ध और तांत्रिक प्रधान अंचल में वेदाचार अब धीरे धीरे प्रतिष्ठित होने लगा। जिज्ञासु साधक, सन्यासी और शास्त्र ज्ञाताओं का दल शंकर के व्यास गुफा वाले आश्रम में भीड़ लगाने लगे। आचार्य जानते थे कि उन्होंने बहुत ही कम आयु लेकर जन्म लिया है। अपने इसी अल्पकालिक जीवन में उन्हें एक विराट कार्य का संपादन करना होगा। इसीलिए शिष्यों के बीच ज्ञान और शक्ति संचार का कार्य तेज गति से चलाना था। आश्रित जनों में कई उनकी कृपा से शीघ्र ही योग सिद्धि और शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर धन्य हो गए। शिष्यों के बीच सनंदन आचार्य शंकर को बड़े प्रिय थे। योग सामर्थ्य और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से भी उनकी बराबरी करना मुश्किल था, किंतु इस गुरु कृपा के कारण कई लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। शंकर ने निश्चय किया कि सनंदन की गुरु भक्ति के स्वरूप को एक दिन वे सभी के सामने प्रकट करेंगे। अलकनंदा के तीर पर आचार्य उस दिन अपने शिष्यों से घिरे बैठे थे। सभी उपस्थित थे, केवल सनंदन वहां नहीं थे। औषधि ढूंढने के लिए वो उस पार गए हुए थे। पहाड़ी नदी संकीर्ण होते हुए भी उसकी धारा तेज थी। जल राशि बड़ी तेज चाल से सौ सौ की ध्वनि करती बह रही थी। उसे तैरकर पार करना किसी के लिए संभव नहीं था। कई मील दूर वृक्ष के तनों और लता गुल्मों के द्वारा एक पुल बनाया गया था। इसी पुल से होकर सनंदन कुछ क्षण पहले उस पार पहुंच गए थे। अपने शिष्यों के सामने इस समय एक गंभीर दार्शनिक तत्व की व्याख्या करने लगे थे। अचानक एक गूढ़ तर्क की मीमांसा के लिए उन्होंने सभी का आह्वान किया, परंतु प्रश्न बड़ा जटिल था। सभी निरुत्तर होकर बैठे रहे। शंकर धीर स्वर से उनको कहने लगे, देख रहा हूं कि तुम में से कोई इस प्रश्न की मीमांसा नहीं कर रहा। ये तो बड़े दुख की बात है, पर सनंदन को नहीं देख रहा। वो कहां है? तुम लोग उसे खोजकर जरा बुला दो, देखें वो इसका उत्तर दे सकता है या नहीं। पास बैठे एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, सनंदन उस पार जंगली अंचल में किसी काम से गया हुआ है। वो देखिए, वो काम समाप्त कर नदी तट की ओर से आ रहा है। आप उसे आदेश दें कि वो जल्दी ही इस पार आ जाए। आचार्य शंकर ने नदी के दूसरे तट पर दृष्टि डाली। अरे, ये तो सनंदन उस पार एक पगडंडी के मार्ग को पकड़कर चला आ रहा है। आकुलतापूर्वक आचार्य ने पुकारा, सनंदन, तुम्हारे लिए हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्षण भर का भी विलंब किए बिना तुम तुरंत चले आओ। आचार्य की पुकार एक क्षण भी देर नहीं की जा सकती। जिस पुल से नदी पार कर आए थे, उस रास्ते से लौटने पर अधिक समय लगेगा। गुरुदेव के चरण कमल का स्मरण कर वे बिना देरी तैरकर नदी पार करेंगे। अलकनंदा की जलधारा गर्जन करती जोरों से उमड़ रही थी। कोई भी मनुष्य तिनके की तरह इसमें बह सकता था, परंतु उस दिन गुरु भक्त सनंदन के मन में अपने संबंध की कोई चिंता स्थान नहीं पा सकी। उन्होंने ठंडी तीव्र गतिशीला पहाड़ी गंगा की धारा में अपने पैर बढ़ा ही दिए, किंतु अकस्मात एक अलौकिक दृश्य देखकर शिष्यों का दल विस्मय और आनंद से विभोर हो उठा। ये कैसा आश्चर्य! गुरु चरण रत सनंदन अलकनंदा के जल में एक के बाद दूसरा पैर रखते जा रहे थे और उनके पैरों के नीचे जल कमल विकसित होते जा रहे थे। शरीर के भार से बचाव के लिए ये अपूर्व और अलौकिक व्यवस्था। शक्तिधर शिष्य जल्दी ही इस पार आ उपस्थित हुए और उन्होंने गुरु के चरणों में
साष्टांग दंडवत किया। आचार्य शंकर के दोनों नेत्रों में उस समय शिष्य गौरव की अपूर्व दीप्ति प्रकाशित हो उठी। मुख पर प्रसन्नता और माधुर्य युक्त हास्य की आभा छिटक गई। दाहिना हाथ उठाकर सनंदन को उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद कहा, सनंदन, तुम्हारी गुरु भक्ति, योग सामर्थ्य और ज्ञान ऐश्वर्य सभी के लिए अनुकरणीय हो। कमल के ऊपर चरण रखकर तुमने अलकनंदा को पार किया है, इसीलिए आज से तुम पद्मपाद के नाम से जाने जाओगे। आचार्य के स्नेह से धन्य शिष्य सनंदन के मुख से सभी ने उस उपस्थित प्रश्न की मीमांसा का श्रवण किया। भाष्य आदि की रचना के द्वारा अद्वैत ज्ञान की नवीनतम भित्ति का निर्माण हुआ। शिष्यगण भी साधना में सिद्ध और सभी शास्त्रों में पारंगत हो गए। उत्तरी प्रदेशों के दूर दुर्गम तीर्थ स्थानों के दर्शन के बाद आचार्य अपने दल बल के साथ उत्तरकाशी आए। एक ओर शास्त्र व्याख्या और प्रचार द्वारा तथा दूसरी ओर अपने व्यक्तित्व और संगठन शक्ति के द्वारा भारत के मानस लोक में उन्होंने एक सुदूर व्यापी परिवर्तन उपस्थित किया। साधन शक्ति के साथ बुद्धि और कर्म कुशलता का आश्चर्यजनक मिलन दिखाई पड़ा। ये न केवल इस देश के बल्कि संपूर्ण विश्व के इतिहास के लिए विरल घटना थी। आदि शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। समस्त विश्व प्रपंच माया का लीला वैचित्र्य है, अनित्य है। भारतवर्ष के आध्यात्म क्षेत्र में उन दिनों वैदिक कर्मकांड का बहुत प्राधान्य था। याग यज्ञ और बहिरंग अनुष्ठान में उन दिनों मनुष्य मत वाले से थे। आदि शंकराचार्य के अद्वैत तत्व और मायावाद ने इस मानसिकता पर एक भयंकर आघात पहुंचाया। वेद के ज्ञान खंड की व्याख्या के द्वारा आचार्य ने अपने मतवाद को शीर्ष स्तर तक पहुंचा दिया। सगुण और निर्गुण ये दोनों तत्व वेदों में विद्यमान है, परंतु आदि शंकराचार्य ने जोर देकर कहा, जब तक निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म की माया जगत के साथ संबंध से विहीन परमात्मा की साधना नहीं होगी, तब तक जीव को परम मुक्ति की उपलब्धि नहीं होगी। उन्होंने ये घोषणा भी की कि ब्रह्म और जीव अभिन्न है। केवल माया के आवरण के द्वारा ही दोनों का ये पार्थक्य सूचित होता है। ज्ञान लोक के संपात से माया का यह अंधकार दूर होता है, जीव तथा ब्रह्म का अभेद तत्व स्फुरित होता है और उदित होता है तत्वमसि का महाज्ञान। केवल असाधारण शास्त्रविद के रूप में नहीं, एक महान शक्तिधर आत्मज्ञानी महापुरुष के रूप में भी आचार्य शंकर ने इस समय सर्व भारतीय अध्यात्म नेता के आसन पर अधिकार कर लिया। मुमुक्षु सन्यासी और प्राचीन शास्त्रविद इस तरुण आचार्य का आश्रय पाकर कृतार्थ हो गए। सन्यासी वेश में एक नंबूदरी ब्राह्मण वंश का बालक, मुंडित मस्तक और नंगे पैर, कपड़ों के नाम पर कौपीन और अंगवस्त्र, हाथ में दंड और कमंडलू,